हम सब जानते हैं कोविड महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस और भी आ रहे हैं और उसके साथ नई नई कॉम्प्लिकेशंस भी जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोविड ना बढ़े। कोविड के लिए सरकारी नियम जो हैं वो और बढ़ा दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था करी जा रही है। इन सब के चलते कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि एक तरह का पेशेंट है जो रह जाता है, वो है हमारा डायलिसिस का पेशेंट। जी हाँ, हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स जो रोज़ अपने डायलिसिस, अपनी किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आते हैं। 3 बार हॉस्पिटल आने के बाद 6-6 घंटे 8-8 घंटे उनको हॉस्पिटल रहना पड़ता है एक एक डायलिसिस कराने के लिए। उनके साथ उनका एक अटेंडर भी आता है जो उनको लेके आता है, लेके जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है उस समय पे सामाजिक दूरी बनाए रखना, थोड़ा सा मुश्किल है सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद सारे टाइम अपना ध्यान रख पाना। किसी का सांस फूल रहा होता है, किसी से चला नहीं जाता तो हर जगह हाथ लगाना पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ें डायलिसिस पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। और क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, डायलिसिस जो मरीज़ डायलिसिस करवा रहे हैं, और क्योंकि इनको निरंतर आना ही पड़ेगा नियमित रूप से, महीने में कम से कम भी 8 से 12 बार, यानी कि 10 बार अगर हम पकड़ें तो इनको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तो क्या इनके लिए इस समय पे भारी भारी हॉस्पिटल आना में सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क हमेशा पहनना, कुछ खाएं तो खाएं कैसे, मास्क उतारना पड़ता है, कोई साथ आए तो पकड़ेगा कैसे, हाथ से मशीन को पकड़ना, रेलिंग को पकड़ना, चलते समय फिरते समय, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, लिफ्ट का उपयोग ना करना, ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। हम इस समय में इन चीज़ों को कैसे, इन चीज़ों को हम इनको आंसर कर सकते हैं, उनके इन क्वेश्चंस को। जब वो हमसे पूछते हैं सर हम हॉस्पिटल आते हैं बट हमारे को एक डायलिसिस की वजह से कोविड का रिस्क, मतलब हॉस्पिटल आने की वजह से एक कोविड का रिस्क हम पर बना हुआ है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं करके, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल जो वो लोग हमसे पूछते हैं। तो ऐसे में क्या कोई रास्ता है जिससे हम घर बैठे डायलिसिस कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता है जिससे कि ना हमारे अटेंडर को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही ना पड़े? मतलब महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार यदि आना पड़े और बस हम अपना घर बैठे डायलिसिस करते रहें। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हमें बारी बारी हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन्स के पास बारी बारी ना जाना पड़े, हम अपना रेगुलर लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना चढ़े? चलिए कोविड जाने दीजिए, कोविड के बाद क्या हम अपने रूटीन वर्क को जा सकते हैं? किसी को यदि 3 बार सप्ताह में डायलिसिस कराने आना पड़ता है तो बाकी के 3 दिन वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। एज़ कम्पेयर टू दिस, क्या कोई तरीका है जिससे हम घर बैठे डायलिसिस अपना कर सकें, कोविड ख़त्म होने के बाद अपने काम पे, रूटीन डेली एक्टिविटीज़ में जा सकें? ऐसा क्या कोई तरीका है डायलिसिस का? ऑब्वियसली ट्रांसप्लांटेशन है, बट ट्रांसप्लांटेशन हमें भी पता है कई सारे हर्डल्स होते हैं। कई लोगों को डोनर नहीं मिल पाता, कई लोगों को डोनर मिलने में समय भी बहुत निकल जाता है, कई लोग ट्रांसप्लांट से वैसे झिझकते हैं, डायलिसिस कराने को मान जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसे कहते हैं CAPD, यानी कि कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। ये कोई नई औषधि या कोई नया तरीका नहीं है, सालों साल से इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े लोग जब डायलिसिस कराते हैं, जो अपना समय अस्पताल में या फिर समय ट्रांसपोर्टेशन में ज़ाया ना करना चाहें, वो लोग इस अवधि को अपनाते हैं। CAPD में क्या होता है कि हम पेट के माध्यम से डायलिसिस करते हैं। जी हाँ, इसमें पेट के माध्यम से एक छोटी सी पाइप आपके पेट में डाल दी जाती है, जो जब आप शर्ट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं तो दिखती नहीं है। जब वो पाइप हमें डायलिसिस करना होता है तो हम पेट के अंदर सामान्य पानी जो हमारे को बैग्स के थ्रू हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, डॉक्टर्स प्रोवाइड हमारे करेंगे, उसको अंदर डाल देते हैं। 4 से 6 घंटे के बाद जब हम अपने काम से जैसे वापस आए, 6 घंटे हम काम पे चले गए, काम से वापस आए तो हम उस पानी को निकाल के वेस्ट कर देते हैं और दूसरा पानी का बैग डाल लेते हैं। इस प्रकार हम रोटेशन से बैग डालते रहते हैं। आमतौर पे हम मरीज़ों को दिन में 3 या 4 बैग्स की सलाह देते हैं। इसमें होता बहुत आसान है, पेट में एक छोटी सी नलकी डाल दी जाती है जिसको हम बंद कर लेते हैं। जब उसमें हमें पानी डालना होता है तो हम उसमें अपना पानी का बैग डाल लेते हैं। वो पानी का बैग हमारे पेट में रहता है और धीरे धीरे पानी को हमारे साफ़ करता रहता है। उससे वज़न में मात्र 1-1.5 किलो का फ़र्क पड़ता होगा। उससे हम क्या करते हैं कि जो वो साफ़ पानी जो होता है वो हमारे खून के जो ऐसे तत्व हैं जो किडनी की वजह से बढ़ गए हैं, जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया एवं अन्य कई तत्व होते हैं, उनको साफ़ कर देता है। और वो पानी को जब हम निकाल देते हैं तो वो हमारे शरीर से आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा डायलिसिस जो है वो घर बैठे संभव हो जाता है। आमतौर पे मरीज़ ऐसे दिन में 3 साइकिल्स करता है। एक साइकिल जो 7 से 8 घंटे चलती है, जो वो रात को करता है। बाकी 2 साइकिल्स 4 से 6 घंटे की करते हैं, जो वो जैसे जब ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं तो वो पेट में डाल के चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब पेट में डालें तो हमें घर पे, जब पानी पेट में डालें तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम पानी पेट में डालें तो हमें घर पर ही बैठना है।
इसमें सिर्फ ज़रूरी इतना होता है कि हम उसका ध्यान रखें। जिस प्रकार से हम अपने गले की लाइन जैसे हम डायलिसिस कराते हैं उसका ध्यान रखते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से हमारे को इस पेट में डली हुई पाइप का भी ध्यान रखता है। और उसके लिए आपको हम लोग सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि इस पाइप का कैसे ध्यान रखें, क्या क्या इनमें हमें ध्यान रखना है चीज़ों का जब हम इनको डायलिसिस कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए हमारे को इस्तेमाल करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हम एक अटेंडर को आपके साथ का जो आपका परिवार का ही कोई आदमी होता है, फैमिली मेम्बर होता है, उसको ट्रेन करते हैं कि वो आपको इस डायलिसिस की विधि को अपनाने में मदद कर सके। डायलिसिस बहुत आसान होता है, इसकी कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं और काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस भी अब इसको कवर करती हैं। ऐसे में देखा जाए तो ये एक नई तरह की चीज़ है कोविड जो हम अभी झेल रहे हैं। इसमें हॉस्पिटल आना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, मशीनें भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव पेशेंट्स, क्योंकि यदि कोई मरीज़ पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसका डायलिसिस आम मरीजों के साथ नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेसिफिक अलग से मशीनें होना ज़रूरी है। हम हर हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं होती है कि हम पॉजिटिव मरीज़ों का डायलिसिस कर सकें। बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े शहरों में ये सुविधा आराम से है, पर जो लोग गांव में थोड़ा पेरिफेरी में ये चीज़ें कर रहे हैं, जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ना वो डायलिसिस करवा सकते हैं ठीक से अपना, ना ही वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, डर के मारे बस घर में बैठे रह जाते हैं। और फिर तो आपको पता ही है क्या होता है आगे। CAPD एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पेट के जरिए डायलिसिस पानी के थ्रू कर सकते हैं। इससे इन्फेक्शन जो खून से फैलते हैं उसका खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे हम खून के पदार्थों को बदलते बिल्कुल भी नहीं हैं। इससे हमारे खून में किसी और का खून चढ़ाने की जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। और कई देशों ने CAPD को बहुत ही खुले रूप से अपनाया है। इसे कहते हैं PD फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि जब भी कोई मरीज़ हमारे पास पहले आता है तो हम उसको पहले PD का ऑप्शन देते हैं। कुछ साल हम उसको कोशिश करते हैं कि CAPD पर ही रखें। यदि CAPD उन मरीज़ों में कुछ साल तक काम नहीं करती, कुछ साल बाद काम करना बंद कर देती है उन मरीज़ों में, तब हम उन मरीज़ों को शिफ्ट करके नॉर्मल डायलिसिस पे हमेशा कभी भी ले सकते हैं। वो ऑप्शंस हमारे पास हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए जो भी मरीज़ हमारे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे को कहीं कोविड हॉस्पिटल से ना हो जाए, या फिर कोविड में अब हम डायलिसिस कैसे करवाएंगे यदि कोविड फैल जाएगा, या फिर हम बारी बारी हॉस्पिटल आने में चिंतित हैं, हमारे परिवारजन आने में असमर्थ हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ रहा है, आना जाना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो उस समय हम CAPD को अपना सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे को अपनानी है, मास्क हमारे को हमेशा पहनना है, हाथों में हमेशा सैनिटाइज़ करना है, और वैक्सीन जब भी आपका मौका आए तो ज़रूर लगवाना है। जी हाँ, थैंक यू।